हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे थे किंगडम प्लांटी की। किंगडम प्लांटी में अभी तक आपने बात कर ली है। यहाँ पर एल्गी की हम बात कर रहे हैं, ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं और क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं। चलिए ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करते हैं। और अभी तक ब्रायोफाइट्स के बारे में जो जो चीजें हमने डिस्कस की हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में अभी तक हमने क्या जाना है, इतना तो हम समझते हैं कि एल्गी के बाद का ग्रुप है, तो एल्गी से थोड़ा सा क्या होगा, एडवांस होगा। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर क्या कहते हैं, नॉन वैस्कुलर है, अभी तक टिश्यू सिस्टम नहीं आया है, सेलुलर सिस्टम ही चल रहा है, या फिर अभी तक इनमें ऊतक नहीं बने हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि स्टडी को हम क्या कहते हैं, आपने कहा ब्रायोलॉजी। अगर हम कहें कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, तो आपने कहा था हेडवी। और इंडियन फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी अगर हमने बात की थी, तो हमने कहा था एसआर कश्यप यहाँ पर हमारे पास आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा था जो ब्रायोफाइट्स है उन्हें हम क्या कहते हैं, किंगडम प्लांटी का एम्फीबिया भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं किंगडम प्लांटी का एम्फीबियन? क्योंकि हमने कहा कि दोनों जगह पे रहते हैं। यहाँ पर ये वाटर में भी रहते हैं, तो टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं। ठीक है, यानी कि स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, एम्फीबिया कहा जाता है। अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं, आपने कहा कि ये उस स्थान पर ग्रो होते हैं जहां पर नमी पाई जाएगी, जहां पर पानी पाया जाएगा, मॉइस्चर जहां पर होगा, वहां पर ब्रायोफाइट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? इसके अलावा हमने फीचर्स की जब बात की थी, तो हैबिटाट आप जानते हैं कि मेनली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ एक्वेटिक भी हो सकते हैं। लेकिन यानी कि हमने क्या बात की है, मुख्यतः ये स्थलीय होते हैं, लेकिन कुछ जलीय भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लांट बॉडी जो है यहाँ पर वो किस प्रकार की है, थैलस है। कि ये जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं है यहाँ पर रूट, स्टेम और लीफ में। ठीक है, थैलस का मतलब होता है कि जो बॉडी है वो आपको एक जैसी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर जो एडवांस फीचर क्या आया है, जैसे कि हमने क्या कहा था कि एल्गी में भी हमने सेम कहा था, क्योंकि एल्गी के पूरे ग्रुप को ही हम थैलोफाइटा कह रहे थे, क्योंकि सारी बॉडी जो है वो थैलस जैसी है। यहाँ पर डिफरेंस ये आया था कि हमने कहा कि ट्रू रूट, लीफ, स्टेम तो नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन इनके जैसे स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं, जैसे कि पत्ती जैसी संरचना मिल रही है, जड़ जैसी संरचना मिल रही है और तने जैसी संरचना हमें मिल रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने क्या बात की, यहाँ पर हमने कहा रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजॉइड्स। जो जड़ जैसी संरचनाएं होती हैं उन्हें आप राइजॉइड्स कहते हैं। और राइजॉइड्स का जो फंक्शन होता है वो ब्रायोफाइट्स को मिट्टी में स्टेबल करके रखना होता है, या मिट्टी में स्थिर रखना होता है। अगर हम देखें तो जो ब्रायोफाइट्स है उनकी बहुत ज्यादा लेंथ नहीं होगी। आगे चल करके आप दो ग्रुप करते हैं यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के, जिसमें आप बात करते हैं लिवरवॉर्ट एंड मॉसेस की। तो आपने कहा कि इस प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपने कहा ये क्या होंगे, राइजॉइड्स होते होंगे, ये राइजॉइड्स हैं। ठीक है, किसकी बात, ऐसे ही मॉसेस होते हैं। मॉसेस आपने कहा कि थोड़ा सा आपको इनसे एडवांस मिलता है। ठीक है, मॉसेस जो आपने देखी होगी कि जो हरी रंग की, जो जैसे चादर जैसे, अगर दूर से देखेंगे तो चादर जैसे आपको दिखेगी, कुछ ऐसे होते हैं। तो आपने कहा जो मॉसेस होते हैं यहाँ पर उनमें राइजॉइड्स पाए जाते हैं। ये क्या करेंगे, इन्हें मिट्टी में होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, the body of the plant differentiated into stem like and leaf like structure। आपने कहा कि पत्ती जैसी संरचना पाई जा रही है, लेकिन कैसे हैं, वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जा रही हैं। और वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू क्या क्या होंगे यहाँ पर, हमने कहा वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो जाइलम और फ्लोएम जिन प्लांट्स में होते हैं उनकी जो हाइट है वो अच्छी खासी आपको मिलती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, पानी का और फूड का कंडक्शन करेंगे। हमने कहा कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जा रहे हैं, तो इनकी जो हाइट है वो भी बहुत कम होगी। अब देख रहे हैं कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, और जो किससे चिपके हुए होते हैं, अपने बॉटम से चिपके हुए होते हैं। तो इनमें क्या है, यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में, और हमने कहा कि अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, बर्डिंग के द्वारा होगा एंड ट्यूबर्स के द्वारा होगा। ठीक है, जो हम कायिक प्रजनन जिसे हम कहते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अलैंगिक जनन की बात करें, तो हमने कहा
जामा होता है, जामा कप होता है, उसमें क्या होते हैं, जामा होते हैं, और उन्हीं के द्वारा क्या होता है यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। अब ये क्या होते हैं, हमने कहा जामा कप क्या होते हैं, या फिर ये जो जामा है वो क्या होते हैं, आपने कहा ये एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं यहाँ पर नई प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब देखिए ये कैसे होते हैं, जामा कप कैसे होते हैं। आपने कहा कि यहाँ पर जो मॉसेस होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कुछ कप जैसी संरचनाएं होती हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, जामा कप कहते हैं, क्या कहेंगे इन्हें, जामा कप, ठीक है। इन जामा कप के अंदर क्या होते हैं, जामा होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जामा के द्वारा होता है। ये जो जामा कप हैं ये यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी से निकलेंगे, प्लांट बॉडी से निकलेंगे तो ये क्या होता है, इससे अलग हो जाते हैं। जब ये अलग होंगे तो इनके अंदर जो जामा है वो भी अलग होगा, और ये जामा अब अलग निकल करके क्या होगा, यहाँ पे जर्मिनेशन करेगा और नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो बहुत इजी है, आपने कहा कि एसेक्सुअल बर्ड होती है इनमें, क्या जामा कप क्या है, एसेक्सुअल बर्ड है, और इनके अंदर जो जामा होते हैं वो क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, ठीक है। और इन्हीं एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा आपने कहा कि पूरा यहाँ पे क्या होता है, पूरे यहाँ पे क्या होता है, ब्रायोफाइट्स का फॉर्मेशन हो जाते हैं, यानी कि जो लिवर वर्ट है वो बन जाएंगे, और ये क्या होगा, यहाँ पर राइजॉइड्स होंगे, जो हमने राइजॉइड्स की बात की थी, जो क्या है, जड़ जैसी संरचनाएं हैं, उन्हें हम राइजॉइड्स कह रहे हैं। अब यहाँ पर हमने कहा मेन प्लांट बॉडी क्या है, यहाँ पर ब्रायोफाइट्स की हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड हमने बोला था, हैप्लॉइड का मतलब है कि ये क्या होंगे, गैमेटोफाइट होंगे, लेकिन ये तब की बात हो रही है जब हमने कहा कि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ पर पढ़ेंगे, लैंगिक जनन को पढ़ेंगे, तब हम कहेंगे कि गैमीट बन रहे हैं और गैमीट का फ्यूजन हो रहा है। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, हमने कहा ये भी कैसे थे, हैप्लॉइड थे, ठीक है, पूरी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, ठीक है। फिर हमने कहा जो जामा कप यहाँ पर हैं वो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हमने कहा ये जो जामा हमें मिल रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, और ये जब यहाँ पर जर्मिनेट करेंगे और नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे तो वो भी हमारे पास कैसी बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी, क्लियर है। तो हमने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सारी जो स्टेजेस आ रही हैं वो हैप्लॉइड स्टेज ही आ रही हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो लैंगिक जनन है वो कैसे होता है। आपने कहा जो लैंगिक जनन है, द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी एक्ट एज द गैमेटोफाइट एंड ऑल द मेंबर्स आर होमोस्पोरस। आपने कहा कि जो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, हैप्लॉइड है, और सिंपल सा मतलब है, हमें पता है कि हैप्लॉइड का मतलब ये होगा गैमेटोफाइट। इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या करेंगे, गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट दैट आर फाउंड इन क्लस्टर। जो यहाँ पर लैंगिक अंग होंगे वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ध्यान दीजिए, सारे ही क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे जब जाके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लिवरवॉट एंड मॉसेस के बारे में, जब हम डिस्कस करेंगे और जब हम उनमें रिप्रोडक्शन की साइकिल देखेंगे, तब आप बात करेंगे कि यहाँ पर जो लैंगिक अंग है वो कौन होते हैं। जैसे कि आपको नीचे नाम दिया गया है, आपने कहा द क्लब शेप्ड एंथ्रीडियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम दिया गया है एंथ्रीडियम। पूरे पोर्शन को हम कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर में एक पार्ट होगा एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम के अंदर यहाँ पर मेल गैमिट बनेंगे जिनका नाम होगा एंथ्रोजॉइड्स। क्या नाम होगा, एंथ्रोजॉइड्स। तो देखिए होता क्या है, बायो में मेनली आपको डिफिकल्टी कहाँ पर आ सकती है, वर्ड्स में, जो आपको नए नए शब्द मिलते हैं वहां पर हो सकता है कि आपको डिफिकल्टी लगे, लेकिन एक बार अगर आपने समझा है, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है, रिलेट करना है, तब आपको चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी। सिंपल सी बात है, जैसे कि हम जब हम हायर प्लांट की बात करेंगे, जब हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, हमें फ्लावर की बात करते हैं, और हमने कहा फ्लावर में क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। मेल पार्ट को हम स्टेमेन कह रहे हैं और फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल कह रहे हैं, ठीक है।
अब मैंने कहा कि मेल पार्ट को हम स्टेमिन कह रहे हैं, लेकिन स्टेमिन के दो पोर्शन हमारे पास आते हैं, जिनमें जो एंथर होता है, जो परागकोश होता है, वहां पर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ ऐसे ही सिचुएशन यहाँ पर भी है। ये हमने कहा मेल पार्ट को हम एंथ्रीडियोफोर कहते हैं। एंथ्रीडियोफोर में एक पार्ट होता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमेट बनेंगे। एंथ्रीडियम क्या है? पार्ट का नाम है। एंथ्रीडियम क्या है? यहाँ पर लैंगिक अंग का नाम है। ठीक है, ये अंग का नाम है। और ये क्या बनाएंगे? एंथ्रोजॉइड्स बनाएंगे। तो एंथ्रोजॉइड क्या है यहाँ पर? एंथ्रोजॉइड होगा मेल गैमेट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? दूसरा यहाँ पर आपको, अभी आपको सिर्फ मेल गैमेट का नाम दिखा रखा है, तो आपने कहा था क्लब शेप्ड एंथ्रीडियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स व्हिच आर मोटाइल टू। आपने कहा ये जो मेल गैमेट होंगे ये कैसे होंगे? बाय फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि इनमें दो फ्लैजिला पाए जाएंगे। क्योंकि फ्लैजिला पाए जा रहे हैं तो इनमें मूवमेंट भी पाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है? पढ़ ले सेम चीज को। आपने बोला कि यहाँ पर जो वानस्पतिक प्रजनन होता है वो विखंडन, मुकुलन और कंद आदि के द्वारा होता है। अलैंगिक प्रजनन जैमा लिवरवॉर्ट में अलैंगिक कलियों द्वारा होता है। लैंगिक प्रजनन होता है वानस्पतिक पौधे का शरीर गैमेटोफाइट के रूप में कार्य करता है और सभी सदस्य समबीजाणु होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय यौन अंग मौजूद होते हैं जो समूह में पाए जाते हैं। क्लब के आकार का है एंथ्रीडियम नर प्रजनन अंग है और ये बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का उत्पादन करता है जो गतिशील होते हैं। ठीक है, गतिशील होंगे तभी क्या होगा यहाँ पर? आपने कहा तभी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब कुछ और चीजें आपको बता रखी है। आपने कहा था फ्लास्क शेप। अभी तक आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की थी, जिसमें हमने क्या कहा था? एंथ्रीडियम या एंथ्रीडियोफोर की हमने बात की थी, फिर एंथ्रीडियम की हमने बात की थी। ठीक है, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने कहा द फ्लास्क शेप्ड आर्चिगोनियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इट प्रोड्यूस। अब हमने कहा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो नाम होता है, पूरे पोर्शन का नाम होता है यहाँ पर आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर में एक आपको ऑर्गन मिलेगा जिसे हम कहते हैं आर्चिगोनियम। और आर्चिगोनियम में क्या बनेंगे? यहाँ पर आपने कहा एक्सेल बनेगी। ये जो एक्सेल है ये क्या है? ये है फीमेल गैमेट। ध्यान रखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लैंगिक। ठीक है, बात कर रहे हैं यहाँ पे लैंगिक जनन की। तो सबसे पहले आपको नाम समझते हैं। आपने नाम समझ लिए हैं, अब आप डायग्रामेटिक वे में इजीली क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। अब एक और नई चीज हमारे पास है, टू फॉर्म जाइगोट एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद एग। ये तो देखिए सिंपल से लाइन है। आपने कहा कि जाइगोट का अगर फॉर्मेशन करना है तो एंथ्रोजॉइड को एग के साथ फ्यूज होना होगा, सनलाइट होना होगा, जिसे हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या कहेंगे इस प्रोसेस को? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, अगली जो लाइन हमें बताती है, हमने कहा द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग एंड इट डराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। इस लाइन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर मियोसिस द हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड, द स्पोरोफाइट एंड स्पोर germinates to form a gametophyte। इजी सी बात है कि हमने कहा कि जब यहाँ पर डिप्लॉइड बॉडी बन गई है तो डिप्लॉइड बॉडी में क्या होगा? मियोसिस होगी। मियोसिस से स्पोर बनेंगे। तो स्पोर में क्या होंगे? जब स्पोर यहाँ पर बनते हैं तो आपने कहा ये क्या होंगे? जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिप्लॉइड बॉडी स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, स्पोरोफाइट होती है तो आपने कहा स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे और ये स्पोर जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। ये सिंपल सी लाइफ साइकिल है जो हमने अभी तक डिस्कस की है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट वेयर द हैप्लॉइड फेज अल्टर्स विद द डिप्लॉइड फेज। अब ये जो लाइन्स है ये आपको तब ज्यादा समझ में आएंगी जब आप क्या करेंगे यहाँ पर, डायग्रामेटिक वे में समझेंगे। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं? क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन हमारे पास आते हैं कि टाइप्स, आप क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट कितने प्रकार के होते हैं? हिपैटिकॉप्सिडा, ठीक है, जिसे हम लिवरवॉर्ट कहते हैं। ठीक है, एंथोसेरोप्सिडा जिसे आप क्या कहते हैं? हॉर्नवुड कहते हैं। एंड ब्रायोप्सिडा जिसे आप मॉस कहते हैं। आपकी सिलेबस में लिवरवॉर्ट है, मॉसेस है। हमें क्या पढ़ना है? हिपैटिकॉप्सिडा को पढ़ना है एंड ब्रायोप्सिडा को पढ़ना है। क्लियर है इतनी बात?
सबसे पहले हमारे पास आते हैं, यहाँ पर आपको एक टेबल भी दी गई है और इमेजेस बताई गई हैं। तो एक बार आप लोग इमेजेस को देखिए, क्या कैसे इमेजेस आपके पास आती हैं, क्या डिफरेंस है तीनों टाइप में, और आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिवर वॉट को। और जब हम लिवर वॉट में लैंगिक जनन को डिस्कस कर रहे होंगे तो जो पिछली स्लाइड हमने आधी छोड़ी है, तब आप उस स्लाइड को पढ़ सकते हैं और आपको वो समझ में चीजें आएंगी कि हम किस चीज के बारे में यहाँ पे बात करें। तो सबसे पहले तो आपको ये सारे डायग्राम बनाने हैं, आपको बताना है कि डायग्राम में इनके जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इनके बारे में रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीजें यहाँ पर पाई जाती है। एग्जाम्पल मस्ट है, एग्जाम्पल को आप लोगों को क्या करना है, नोट करते रहना है। चलिए, तो आपने यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है वो देख लिया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, लिवर वर्ड के बारे में। तो लिवर वर्ड के बारे में बेसिक सी चीजें देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले आपको बता रखा है द प्लांट बॉडी इज फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। अभी आपने देखा जब हम यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आप देख रही है चपटे होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, यहाँ पर चपटा है। तो आपने कहा फ्लैट होते हैं एंड हैव अ डॉर्सो वेंट्रल थैलस, डॉर्सो वेंट्रल थैलस होता है, एग्जाम्पल रिक्सिया एंड मार्केंशिया, ठीक है। लिवर वॉट के क्या एग्जाम्पल आते हैं वो ध्यान रखेंगे आप, मॉसिस के क्या एग्जाम्पल आते हैं वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। द राइजोइड्स आर प्रेजेंट दैट हेल्प्स द थैलस टू रिमेन अटैच्ड टू द सॉइल। राइजोइड क्या है, हमने कहा राइजोइड्स यहाँ पर आते हैं, राइजोइड्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं रूट जैसे स्ट्रक्चर, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं राइजोइड्स, उसी प्रकार के आपके क्या आते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर आते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसे मिट्टी में स्टेबल रखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर हम कहें तो किसके द्वारा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन के द्वारा होता है। रिक्सिया और मार्केंशिया अगेन इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इन सम ब्रायोफाइट्स द रिप्रोडक्शन अकर्स बाय अ जामा फॉर्मेशन, एग्जाम्पल है मार्केशिया। जामा कप, अभी कुछ देर पहले जिनमें हमने जामा कप और जामा की बात की थी, ठीक है, जो एसेक्सुअल स्पोर थे, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो आपने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें क्या पाए, किसके द्वारा होता है, जामा के द्वारा होता है। जामा क्या है, जामा कप होता है, उसमें एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होता है। अब एसेक्सुअल स्पोर कैसे बने हैं, आपने कहा माइटोसिस के द्वारा एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पर बने होते हैं, ठीक है। हमने कहा जामा डेवलप इनटू अ स्मॉल रिसेप्टेकल्स विच आर कॉल्ड अ जामा कप, ठीक है। जो जामा डेवलप होता है वो कहाँ पर होगा, जामा कप में डेवलप होगा एंड आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड। किसकी बात हो रही है, जो जामा कप है वो एसेक्सुअल बर्ड है, जामा कप के अंदर जो जामा है वो एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पर आते हैं। हमने कहा जामा डेवलप इनटू स्मॉल receptacles which are called JAMA cups and are green multicellular asexual bud to form a new thallus. The JAMA gets detached from the parent body and ये किस चीज की बात बताई गई है आपको, हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, सेम यही चीज आपको वहां पर बताई गई है, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्या चीजें हमने समझी। यहाँ पर हमने कहा पौधे का शरीर प्रकाश संश्लेषक होता है, चपटा होता है, इसमें डॉर्सो वेंट्रल थैलस होता है, जैसे रिक्सिया मार्केंशिया। राइजोइड्स मौजूद होते हैं जो थैलस को मिट्टी से जुड़े रहने में मदद करते हैं। वानस्पतिक प्रजनन विखंडन प्रक्रिया द्वारा होता है, जैसे मार्केंशिया और रिक्सिया, ठीक है। कुछ ब्रायोफाइट में प्रजनन जामा के गठन के द्वारा होता है। जो जामा होते हैं वो छोटे छोटे पात्रों में विकसित होते हैं जिन्हें जामा कप कहा जाता है, और ये हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां होती है। नए थैलस के निर्माण के लिए जामा मूल शरीर से अलग हो जाते हैं और अंकुरित होकर एक नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने एग्जाम्पल 2 देखे हैं, जिसमें हमने रिक्शिया और मार्केंशिया देखा है, जो लिवरवॉट होते हैं। जो लिवरवॉट होते हैं उनसे ज्यादा एडवांस होते हैं कौन, मॉसिस, ठीक है। एक बार आप सारे पॉइंट्स को देखिए, एक बार आप सारे पॉइंट्स को देखिए और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। चलिए, तो आपने देख लिया होगा। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब यहाँ पर होता है तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लैंगिक अंगों को समझना है, ठीक है। हमने कहा मार्केंशिया एग्जाम्पल लेंगे, हमारे पास एग्जाम्पल आता है मार्केंशिया, एक प्लांट बॉडी ये है, एक प्लांट बॉडी ये है, ये क्या है, राइजोइड्स हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, एक डंडी नुमा संरचना इस प्रकार से यहाँ पर ग्रो करती है, ठीक है।
और आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन आपको समझने की क्या हो रहा है। सिमिलर चीज यहाँ पर भी होगी, सिमिलर चीज यहाँ पर भी होती है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है? दोनों में डिफरेंस देखिए आप कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने कहा कि यहाँ पर दोनों क्या है, ब्रायोफाइट्स दोनों मार्केंशिया की बॉडी है, और यहाँ पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर आते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं N3DO4। इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने कहा N3DO4, ठीक है, क्योंकि आप अच्छे से समझते हैं कि जो N3DI है, ठीक है, या जो एंथ्रोजॉइड्स हैं, ये किसके लिए यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पर मेल ऑर्गन्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, इसे हम कहते हैं आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे एंथ्रीडिया। विजिबल है आपको? ये इसे हम कहेंगे एंथ्रीडिया। और ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहेंगे आर्चिगोनिया, ठीक है, आर्चिगोनिया हम इसे कहेंगे। अब क्या होगा? हमने कहा एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनेंगे? एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, और आर्चिगोनिया के अंदर क्या बनेंगे? यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर बनेंगे एग सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा एंथ्रीडिया के अंदर क्या बने? मेल गैमेट बने, ठीक है। और इन मेल गैमेट को हम क्या कह रहे हैं? एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। कहाँ पर आपको नाम बता रखा है गैमेट का? आपने कहा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट आर एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, दे आर फॉर्म ईदर ऑन द सेम थैलाई और डिफरेंट थैलाई, की या तो ये एक ही थैलस पे हो रहे हैं या फिर अलग अलग थैलस पे। हमने अलग अलग थैलस पे ने बता रखा है, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा? एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन हो गया है, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे, इनके अंदर क्या होगा? यहाँ पर एग सेल का फॉर्मेशन होगा। अब अगर इतनी बात आपको समझ, एक और चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि पूरी जो बॉडी है वो एन है, हैप्लॉइड है। एन का मतलब समझते हैं आप? एन है। हमने कहा पूरी जो बॉडी है यहाँ पर एन होगी, और अभी ये पूरी जो बॉडी है वो क्या होगी? यहाँ पे गैमेटोफाइट है, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब गैमेटोफाइट होता है। अब इतनी बात अगर आप समझ चुके हैं तो आपको पता है कि क्या होगा, क्योंकि हमने कहा था कि जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो कैसे होंगे? बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें दो फ्लैजिला पाए जाएंगे, मोटाइल होते हैं। क्योंकि ये मोटाइल होते हैं तो ये यहाँ से क्या करके, ये यहाँ से क्या कर सकते हैं? जो आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया वाले पोर्शन में आएंगे, एक्स सेल के साथ फ्यूज हो जाएंगे, और क्या बनाएंगे? यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन बनाएंगे। किस वाले पोर्शन में? इस पोर्शन में। ये जो पोर्शन आगे जाके किस में डेवलप होगा? आपने कहा यही डेवलप होगा स्पोरोफाइट में। कब होगा? जब यहाँ पर फ्यूजन हो गया। एक बार फिर से हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा ये क्या है? हमने कहा ये मेल पार्ट है, ठीक है, मेल पोर्शन है, और ये फीमेल पार्ट है। हमने अलग अलग थैलस को यहाँ पे लिया है। हमने कहा कि यहाँ पर क्या है? एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया के अंदर मेल गैमेट बन रहे हैं जिसे एंथ्रोजॉइड्स कह रहे हैं, और ये यहाँ पर आर्चिगोनिया है जिसके अंदर एक्सेल बन रही है, क्योंकि एंथ्रोजॉइड्स मोटाइल होते हैं, मोटाइल यानी गतिशील होते हैं। अब ये यहाँ से क्या करेंगे? गति करके कहाँ जाते हैं? आपने कहा ये जाते हैं आर्चिगोनिया वाले पोर्शन में, और एक्सेल के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएंगे। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जो हम करते हैं। अब जब यहाँ पर क्या हो गया है? डिप्लॉयड स्टेज आ गई है, 2n स्टेज आ गई है, तो हमने कहा ये होगा स्पोरोफाइट, ठीक है। अब स्पोरोफाइट बॉडी यहाँ पर बनेगी, लेकिन सिर्फ इतनी बात यहाँ पर नहीं हुई है, रिप्रोडक्शन इससे आगे भी होता है। रिप्रोडक्शन हो चुका है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो आगे भी चलती है। ऐसा नहीं होगा कि जाइगोट में अब मियोसिस हुई और फिर से वहां पर क्या बन गए हैं? स्पोर बन गए हैं। ये जो स्पोरोफाइट है, जो यहाँ पर डिप्लॉयड बॉडी है, ये आगे फर्दर क्या करती है? डेवलप होती है, और आपको इसके 3 पोर्शन देखने को मिलते हैं। तो अभी तक आपको करना क्या है? जो चीजें हमने डिस्कस की हैं आप डायग्रामेटिक वे में समझने हैं। इससे आगे वाला जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो आपको जो भी चीजें समझाई गई हैं वो घर में आप रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।